पुलिस यदि अपना पुलिसिया सोच इस्तेमाल करती तो कमालपुर रोडान का 5 वर्षीय यश शायद आज हमारे बीच में होता। लेकिन पुलिस परिजनों के कहने पर उन 2 साधुओं के पीछे पड़ी रही और उनकी जांच करती रही। इधर हत्यारे ने 5 वर्षीय यश की गला दबाकर हत्या कर दी। मामला गांव कमालपुर रोडान का है और इस गांव में 5 वर्षीय बालक की कल अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। बालक का शव एक पड़ोसी की छत पर मिला। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर दी। लेकिन इस पूरे परिप्रेक्ष्य में जो सवाल उभर कर सामने आ रहे हैं वह यह है कि क्या मासूम को बचाया जा सकता था। जानकार कहते हैं कि मासूम बच सकता था यदि पुलिस जांच को 2 एंगल पर रखती, लेकिन पुलिस ने एक ही एंगल पर अपनी जांच रखी और इसका फ़ायदा हत्यारे ने उठा लिया और मासूम की हत्या कर शव को छत पर डाल दिया। असल घटना कुछ यूं थी कि 5 वर्षीय यश अपने घर से 5 रुपये लेकर दुकान पर गया और वहीं से वह गायब हो गया। परिवार को उसके गायब होने की जानकारी काफ़ी देर बाद मिली। जब पता चला तो उसके परिजनों ने उसकी आसपास खोजबीन की और जब यश का कहीं पता नहीं चला तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस आई और सीसीटीवी कैमरे चेक किए जिसमें 2 संदिग्ध बाबे नज़र आए। परिजनों ने भी इन 2 साधुओं पर ही अपना संदेह व्यक्त किया। पुलिस की एक टीम इन बाबाओं की खोज में चली गई और थोड़ी देर के बाद ही इन बाबाओं को हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ शुरू कर दी गई। लेकिन 4-5 घंटे की पूछताछ के बाद भी जब पुलिस को इन बाबाओं से कुछ सुराग नहीं मिला तो पुलिस एक बार फिर परिजनों के पास वापस आई और तय किया गया कि बाबाओं ने बालक का अपहरण नहीं किया, बालक का अपहरणकर्ता कोई और है। और यह जानकारी मिलते ही परिजन भी सकते में आ गए। इसके बाद तय किया गया कि क्यों ना पूरे गांव की छानबीन की जाए, क्यों ना पूरे गांव में तलाशी अभियान चलाया जाए जिससे बालक का कुछ पता चल जाए। बताया यह जा रहा है कि रात के 9 बजे कमालपुर रोडान में पुलिस ने अपना सर्च ऑपरेशन चलाना शुरू कर दिया। सुबह के तकरीबन 5 बजे तक यह ऑपरेशन चलता रहा और इसी बीच पड़ोसी के छत पर कुछ आवाज़ आई। एक महिला ने इस आवाज़ को सुना और पुलिस को इस आवाज़ की जानकारी दी और जैसे ही पुलिस छत पर गई तो पुलिस को 5 वर्षीय बालक की लाश मिली। बिल्कुल उसके पड़ोस वाली छत से मिली है जी। तो 5:30 बजे करीब ये काम हुआ है। वो जिन वहाँ पे ताई थी वो काम कर रही थी, तो इस हिसाब से तो सर देखो ये कोई भी आसपास की कोई भी वाले तो बाबा भी शक था भाई चलो वो नहीं कोई और दूसरा बाबा, क्योंकि ये तो सारे कोई कपड़े एक जैसे होते हैं, सबके तो एक जैसे लगते हैं, दाढ़ी वाड़ी रखते हैं जी। तो पहले तो यही था शक भाई चलो शायद वो नहीं कोई और बाबा हो, लेकिन अब तो ये तो परिवार में मेरा नाम शिराज गांव से यहाँ पे परिवार गांव से ही मुझे पड़ोस मतलब वहाँ पे जो बैठक है इनकी वहाँ पे मतलब इनके पास ही मेरा घर है। तो फिलहाल ग्रुप बनाए गए, पुलिस वाले लोग घर की चेकिंग हुई, घर की चेकिंग आउट एरिया जो पुलिस हटते इतना प्रॉपर करने का टाइम मिल गया ताकि मैं छुपको मार कर गिर दिया या पहले मार रखा जो भैया जांच में आ जाएगा, उसकी जांच चल रही है। तो किस तो रंजिश वगैरह थी इनकी? किसी रंजिश तो कोई नहीं थी। लड़का इसका बाप जो 4 महीने पहले बाहर देश गया था अभी, तो कोई रंजिश नहीं कह सकते किसी से भी। एंगल पे जांच करती, एक टीम पुलिस की साधुओं से पूछताछ करती और दूसरी टीम बालक की खोज में गांव में ही अभियान चलाती तो हो सकता था कि बालक जिंदा हमारे बीच में होता। लेकिन पुलिस ने इस तथ्य की अनदेखी की। इतना ही नहीं, पुलिस ने एक और गलती की और गलती वह थी कि दुकान के आसपास पुलिस ने नाकेबंदी नहीं की। अगर दुकान के आसपास भी पुलिस नाकेबंदी कर देती तो भी हो सकता है कि बालक बच सकता था। जानकारों का यह कहना है कि पुलिस की इस जांच में कई सारे तथ्यों की अनदेखी की गई। पहला तथ्य यह था कि साधुओं पर ही पूरी की पूरी जांच टीम लग गई और साधुओं की ही छानबीन में पूरा वक्त पुलिस ने लगा दिया। दूसरी गड़बड़ी ये की कि परिवार के लोगों के साथ बैठकर इस बात की छानबीन नहीं की गई या इस तथ्य पर नहीं पहुंचा गया कि साधुओं के अलावा भी इस अपहरण के मामले में या बालक को गायब करने के मामले में किसी दूसरे व्यक्ति का हाथ हो सकता है। तीसरी चूक जो पुलिस के स्तर पर हुई वह यह रही कि पुलिस ने
पूरे गांव की छानबीन एक साथ करनी शुरू की और यह छानबीन गांव के बाहर से शुरू की, जबकि होना यह चाहिए था कि पुलिस को उस दुकान के आसपास से ही अपनी छानबीन शुरू करनी चाहिए थी। जानकार कहते हैं कि अगर पुलिस इस तरह से दुकान के आसपास से ही अपना सर्च अभियान चलाती तो हो सकता है कि मासूम जिंदा मिल जाता, क्योंकि तब पुलिस की सख्ती के आगे हो सकता है हत्यारे बालक को जिंदा छोड़ देते। लेकिन इन सारे तथ्यों का, इन सारी चूक का हत्यारे ने लाभ उठाया और मासूम की हत्या कर दी। बहरहाल अब पुलिस की जांच में पता चलेगा कि हत्यारे कौन है और हत्या की वजह क्या है, क्योंकि हर वारदात की कोई ना कोई एक वजह रहती है। परिजनों की भी यह लापरवाही रही कि उन्होंने पुलिस को यह जानकारी नहीं दी कि यश के ताऊ के साथ उनका ज़मीन का विवाद चल रहा है। इस ताऊ का नाम राजेश बताया जा रहा है। हालांकि आज पुलिस ने शक के आधार पर राजेश, उसकी पत्नी बंती और कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। माना यह जा रहा है कि हत्या में इनका हाथ हो सकता है। हालांकि पुलिस अब इस मामले की सख्ती से छानबीन कर रही है, लेकिन पुलिस की यह कार्रवाई कम से कम उस बालक, उस मासूम की जान नहीं बचा पाई। के परिजनों ने बताया कि यश का पिता रामफल 4 माह पहले ही विदेश में गया है। इस परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। पिता इसलिए विदेश गए ताकि वहां से कुछ पैसा कमाकर अपने परिवार को सपोर्ट कर सके, लेकिन पीछे से अब उनके मासूम बालक की हत्या हो गई। बहरहाल अब यह देखना है कि पुलिस हत्यारों तक पहुंच पाती है या नहीं पहुंच पाती, इस हत्या की वजह क्या थी। इस खबर पर हम नज़र बनाए रखेंगे और आपको इसका सारे अपडेट हम देते रहेंगे। तब तक आप बने रहें द न्यूज़ इनसाइडर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।